वचनों से प्रेरित करें, आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, उत्तर प्रदेश कुंभ की धरती है। प्रयागराज कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की पवित्र स्थली है और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रयागराज कुंभ की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेल महाकुंभ में अपनी खेल प्रतिभाओं का सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वित्त और संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ और अध्यक्ष हॉकी संघ श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी, अध्यक्ष कुश्ती संघ माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, और आज के इस खेल महाकुंभ में जिन खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करके उत्तर प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ी अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, ऐसे एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया श्री नीरज चोपड़ा, भारोत्तोलक में रजत पदक प्राप्त करने वाले श्री रवि कुमार दहिया, बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त सुश्री पीवी सिंधु, बॉक्सिंग में सुश्री लवलीना, कुश्ती में श्री बजरंग पूनिया, पुरुष हॉकी कप्तान श्री मनप्रीत सिंह, महिला हॉकी टीम के कप्तान सुश्री रानी रामपाल, और कुश्ती में जिन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया श्री दीपक पूनिया। और आज के इस कार्यक्रम में पुरुष और हॉकी टीम के पुरुष और महिला हॉकी टीम के सभी सदस्यगण, उनके कोचेज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित खेल प्रतिभाएं और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब की ओर से मैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के इन पदक विजेता प्रतिभागी खिलाड़ियों को हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन सभी प्रतिभाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कोरोना महामारी के बीच में देश के लिए किया है और यह प्रदर्शन इस बात को प्रदर्शित करता है कि वास्तव में एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। जब वह देश के लिए खेलता है तो उसके सामने देश के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता है और इसीलिए वह कुछ अच्छा कर पाता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से आज हम सबको एक कार्यक्रम यहां पर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने देश के हर नागरिक से कहा कि जीवन के किसी भी फील्ड में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उस प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए और उसको हर प्रकार से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इस कोरोना महामारी के दौरान हमारी खेल प्रतिभाओं ने जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया और देश के अब तक के ओलंपिक इतिहास में भारत को सर्वाधिक मेडल उपलब्ध कराने में जो योगदान दिया, आज उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, विधानमंडल दल से हमारे सदस्यगण, माननीय सांसदगण,
और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 75 खिलाड़ी, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के सदस्यगण आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने, उनका स्वागत करने, उनका सम्मान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी का यहां पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत ने इस अवसर पर, हमारी टीम ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में प्रतिभाग करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य यानी कुल 7 पदक अब तक प्राप्त किए हैं। और उत्तर प्रदेश से भी 10 खिलाड़ियों ने अब तक के भारत के सबसे बड़े ओलंपिक दल के साथ प्रतिभाग किया, जिसमें वाराणसी से श्री ललित कुमार उपाध्याय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं और कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के इन्होंने सदस्य के रूप में कार्य किया है। सुश्री वंदना कटारिया टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की सदस्य रही है, जिसने 4th स्थान प्राप्त किया है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपने हैट्रिक के माध्यम से महिला स्फूर्ति का और देश के श्रेष्ठ प्रदर्शन का एक परिचय भी इस अवसर पर दिया है। मैं इस अवसर पर इन सभी अपने खिलाड़ियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी ओलंपिक में पदक प्राप्त करते हैं, स्वर्ण पदक पर उन्हें 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और एकल टीम में एकल सदस्य के रूप में 2 करोड़ रुपए की राशि कांस्य पदक पर दिया जाता है। और टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप राज्य सरकार उन खिलाड़ियों को उपलब्ध कराती है। लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने देश के लिए खेला है। हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभिन्न अंग हैं और इसलिए हम लोगों ने अपनी इस नैतिक जवाबदेही का परिचय देते हुए यह तय किया कि हम लोग स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले देश के किसी भी खिलाड़ी को हम लोग सम्मान स्वरूप 2 करोड़ रुपए, रजत पदक प्राप्त विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेंगे। और आज ये राशि यहां पर इन सभी खिलाड़ियों को प्रदान की गई। इसके तहत स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में इन्हें 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया को कुश्ती में 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता सुश्री मीराबाई चानो वेट लिफ्टिंग को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि आज यहां पर प्रदान की गई। कांस्य पदक विजेता सुश्री लवलीना बारगोहेन को बॉक्सिंग में 1 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता सुश्री पीवी सिंधु को बैडमिंटन में 1 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता श्री बजरंग पूनिया को कुश्ती में 1 करोड़ रुपए की इस सम्मान राशि यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। सुश्री मीराबाई चानू के प्रशिक्षक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी श्री विजय शर्मा को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि सम्मान स्वरूप इस अवसर पर प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि वे उनको प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। मित्रों, 41 वर्षों के बाद भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने ओलंपिक्स में पदक प्राप्त किया है। कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष टीम के हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सहायक स्टाफ को पुरस्कृत करने का भी निर्णय सरकार ने लिया और इसके तहत हॉकी टीम के 19 खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी 1 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया गया है। टीम के मुख्य प्रशिक्षक को 25 लाख रुपए और टीम के प्रशिक्षक और सहायक स्टाफ को 10-10 लाख रुपए की राशि से भी यहां पर सम्मानित करने का कार्य यहां पर किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 4th स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके तहत भारतीय हॉकी महिला टीम की 19 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की प्रति खिलाड़ी की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। टीम के प्रशिक्षक एवं सहायक स्टाफ को भी 10-10 लाख रुपए प्रति सदस्य उन्हें यहां पर प्रदान किया गया है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में
एकल वर्ग में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत श्री दीपक पुनिया कुश्ती को 50 लाख तथा सुश्री अदिति अशोक को गोल्फ में 50 लाख रुपए की राशि से यह सम्मान यहां पर प्रदान किया गया है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में प्रतिभाग करने वाली उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी की दर से पुरस्कार प्रदान किए जाने का भी सम्मान दिया गया है। इस प्रकार से यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने इन सभी भारत माता के इन सभी प्रतिभागियों को सम्मान यहां पर आज प्रदान किया गया है। आदरणीय राज्यपाल महोदय के आशीर्वाद से, उनके संरक्षण में यह कार्यक्रम यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस भव्य आयोजन के माध्यम से आप सभी खिलाड़ियों के बीच में एक आयोजन हम लोग यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। मुझे इस अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा को तेज करने के लिए और खेलो इंडिया खेलों के तहत उत्तर प्रदेश को देश के अंदर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसके तहत अब तक प्रदेश में 71 स्टेडियम, 2 मिनी स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 11 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 फ्लड लाइट सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 25 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल आदि का भी निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। 16 खेलों के लिए 19 जनपदों में 44 छात्रावास उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को अब तक 250 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से भोजन, गहन प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, किट आदि की भी निःशुल्क व्यवस्था वहां पर प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश के 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर एवं इटावा में संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर ये सभी सुविधाएं इसके अतिरिक्त निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वृद्ध, अशक्त एवं विपदाग्रस्त राज्य खिलाड़ियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपये प्रतिमाह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल क्षेत्र में पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को भी 20,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुझे विश्वास है कि इन खिलाड़ियों के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का किया गया है, उत्तर प्रदेश के हमारे सभी प्रतिभागीगण निश्चित ही आने वाले समय में सभी खिलाड़ी इससे प्रेरित होंगे, प्रोत्साहित होंगे, अपने खेल के स्किल को और अच्छा करने का कार्य करेंगे और उन्हें भी ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में न केवल भागीदार होने का बल्कि प्रदेश के लिए और देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ निर्णय लिए। एक, उत्तर प्रदेश के हर गांव में हम लोग एक खेल मैदान बनाएंगे और इस पर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। हर गांव में हम लोगों ने प्रदेश और केंद्र के वित्त आयोग के धनराशि से प्रदेश में ओपन जिम प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश के सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार को देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सपूत और खेल हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा। और आज मुझे आप सबके सामने यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्थापित करेगी। मित्रों, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार 2 खेलों को गोद लेगी, अगले 10 वर्षों तक उनका वित्त पोषण करेगी।
इसमें से एक कुश्ती को और दूसरा हमारा खेल विभाग किसी एक ऐसे खेल को जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें आगामी 10 वर्षों तक पूरा वित्त पोषण खिलाड़ियों के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए और उन्हें हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा में भागीदार बनने के लिए उपलब्ध करवाएंगे। और इसके लिए कुश्ती के अलावा अन्य खेलों में उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में एक कुश्ती एकेडमी की भी स्थापना करेगी। कुश्ती फेडरेशन ने हम लोगों के सामने प्रस्ताव पहले भी रखा था और हमने इस पर कार्रवाई प्रारंभ की है। कुश्ती फेडरेशन के इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी है और हम लोग इसके लिए इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में स्पोर्ट्स कॉलेज में आवासित खिलाड़ियों के जो डाइट मनी है इसको हम लोग बढ़ा करके भारतीय खेल प्राधिकरण की भांति अब 250 रुपये से बढ़ा करके 375 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान करने और पुलिस में भी डिप्टी एसपी का पद देने के लिए हम लोगों ने प्रदेश की ओर से अपनी एक सहमति दे दी है। इस पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। प्रदेश के अंदर 16 जनपदों में क्रीड़ा विभाग का अस्तित्व नहीं था। समस्त 75 जनपदों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। खेल विभाग के अंतर्गत क्रीड़ा अधिकारी के 16 अतिरिक्त पद, उप क्रीड़ा अधिकारी के 100 अतिरिक्त पद व सहायक प्रशिक्षक के 150 अतिरिक्त पद की बढ़ोतरी करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। प्रत्येक जनपद में भी खेल प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रदेश के अंदर निर्णय लिए हैं और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिए जाने वाले अनुदानों में हम लोग बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं या विश्व चैंपियनशिप में अनुदान की राशि अब तक 5 लाख थी, इसे बढ़ा करके 25 लाख किया जा रहा है। एशियन चैंपियनशिप में अनुदान की राशि 3 लाख से बढ़ा करके 15 लाख किया जा रहा है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप सब जूनियर में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ा करके 5 लाख किया जा रहा है। जूनियर चैंपियनशिप में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ा करके इसे 5 लाख किया जा रहा है। सीनियर चैंपियनशिप में अनुदान की राशि को 50,000 से बढ़ा करके 10 लाख किया जा रहा है और तीनों वर्गों की प्रतियोगिताओं को एक साथ होने पर अनुदान की राशि को 1,12,500 से बढ़ा करके 15 लाख इसको करने का निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय स्मारक प्रतियोगिता में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ा करके 1.5 लाख, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अनुदान की राशि 10,000 से बढ़ा करके 50,000 करने का निर्णय भी प्रदेश सरकार ने लिया है। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर खेल कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने और खेल प्रतिभाओं को एक नया स्थान देने, सम्मान देने की दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज यहाँ पर जो लोग हमारे देश के इन पदक वीरों का सम्मान देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर स्थापित इकाना का यह अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, यहाँ पर 10,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के खेल के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में कार्य वहां पर अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ी हैं। अलग अलग जनपदों में भी ये कार्यक्रम हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर निर्णय लिया है कि इन सभी खिलाड़ियों को अलग अलग जनपदों में भी हम 75 खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय लेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जिन सभी खिलाड़ियों को, खासतौर पर
जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में पदक विजेता और प्रतिभा करने वाले इन सभी खिलाड़ियों को श्री नीरज चोपड़ा, श्री रवि कुमार दहिया, सुश्री पीवी सिंधु, सुश्री लवलीना, श्री बजरंग पुनिया, श्री मनप्रीत सिंह, सुश्री रानी रामपाल, श्री दीपक पुनिया और पुरुष और महिला हॉकी टीम के साथ साथ अन्य जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, इन सब का एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की ओर से उन्हें हृदय से उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने देश के लिए खेला है और इसीलिए देश का हर नागरिक उनके अभिनंदन के लिए उतावला है। आज का यह खेल महाकुंभ इस बात का गवाह बन रहा है। मैं उस अवसर पर इन सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। भैया, आपके उत्तर प्रदेश ने भारत के तमाम चैंपियंस को लगभग 42 करोड़ रुपए की संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेल की प्रतिभाओं को अच्छे से मौका मिले, उन्हें कोई असुविधा ना हो और खेल प्रतिभाएं आगे